अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इंफॉर्मेशन उर्दू। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको एज़िलोक 250 मिलीग्राम कैप्सूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। एज़िलोक 250 मिलीग्राम कैप्सूल्स के यूजेस, साइड इफेक्ट एंड डोजेज। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहे। व्यूअर्स, मेरी वीडियो मेडिकल की फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और इनमें ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहती है और जिससे आपको काफ़ी मदद भी मिलती है। तो व्यूअर्स, ये एज़िलोक एवोल्यूशन फार्मा की प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है एजिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम और ये एक माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जो बैक्टीरिया के खिलाफ मौसर है। और एज़िलोक कैप्सूल्स मार्केट में 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की पैकिंग में दस्तयाब होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें इसके इस्तेमाल के लिए सिरप्स होते हैं। और एजिथ्रोमाइसिन जो साल्ट है ये मार्केट में कई ब्रांड्स नामों के साथ दस्तयाब है, जिसमें एजोमैक्स, एजिटमा, ज़ाइट्रो वगैरह बहुत मशहूर ब्रांड्स हैं। अरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, कैलेरिथ्रोमाइसिन और रॉक्सिथ्रोमाइसिन ये एक ही ग्रुप की मेडिसिन है और इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यानी काम करने का तरीका है, वो एक ही तरह का है। तो व्यूअर्स, आप देख लेते हैं इसके मजीद यूजेस। तो एज़िलोक या एजिथ्रोमाइसिन का आम इस्तेमाल चेस्ट इन्फेक्शन यानी खांसी, नमूनिया और फेफड़ों की सोजिश या इन्फेक्शन के खिलाफ किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक है जो नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार समेत वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ भी मौसर है। यानी जो ब्रोंकाइटिस होता है या वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो या कफ होती है, एलर्जी के बायस भी कफ होती है, या जो नज़ला ज़ुकाम या खांसी वगैरह होती है उसमें ये मौसर है। इसके अलावा कान के इन्फेक्शन यानी ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, मिडिल ईयर इन्फेक्शन या कान में किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें जो है ये मौसर एंटीबायोटिक है। कान से पास आ रही हो तब ये मौसर है। गले के इन्फेक्शन यानी टॉन्सिलाइटिस, स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट एंड स्किन टिश्यू इन्फेक्शन हो जाए तब भी ये एज ए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाया जा सकता है। कुछ लोग को ठंडे मौसम में सर्दी लगने के बायस नज़ला ज़ुकाम, खांसी या बुखार वगैरह हो जाता है, उनके गले में दर्द हो जाता है, तब भी एज ए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवाया जाता है और ये बहुत अच्छे इफेक्ट देता है। एजिथ्रोमाइसिन या एज़िलोक ये एंटीबायोटिक्स लिकोरिया के बायस होने वाली इन्फेक्शन यानी लिकोरिया के इलाज के लिए भी एज ए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाया जा सकता है और टाइफाइड फीवर के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल जो है मौसर है। इसके अलावा स्टोमिक इन्फेक्शन यानी मैदे के अंदर एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसे एच पाइलोरी इन्फेक्शन कहते हैं, तो उसके खिलाफ भी इसका इस्तेमाल जो है मुफीद है। और एज़िलोक कैप्सूल का इस्तेमाल जो होता है, छोटे मोटे जख्म हो जाते हैं, वॉन्ड्स कहते हैं उनको, उनके इलाज में भी जो है ना ये एज ए एंटीबायोटिक्स दिया जा सकता है। और एज़िलोक जो है या एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल जो होता है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी सेक्स करने के बाद जो इन्फेक्शन होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के खिलाफ भी इसका इलाज जो है, इसका इस्तेमाल जो है मौसर है। और दमा के मर्ज में मुब्तला अफराद को भी एज ए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाया जा सकता है, क्योंकि दमा के मर्ज में मुब्तला अफराद में ऐसा होता है कि उनके जो सांस की नालियां होती हैं या फेफड़ों के अंदर सोजिश होती है, तो एज ए एंटीबायोटिक जाकर फेफड़ों के अंदर होने वाली सोजिश या इन्फेक्शन को जो है रिड्यूस करता है। तो आप देख लेते हैं इसकी मिकदार खुराक या डोज। तो यह है कि बड़ों में जो 12 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनमें 250 मिलीग्राम का एक कैप्सूल सुबह या शाम इस्तेमाल करवाया जा सकता है और 3 से 5 दिन तक ये इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और इस तरीके से जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं जिनको अडल्ट भी कहते हैं, तो उनमें 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल सुबह शाम 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल करवाया जा सकता है और कुछ केसेस में इसका इस्तेमाल 7 दिन तक भी करवाया जा सकता है। व्यूअर्स, आप देख लेते हैं इसके साइड इफेक्ट या मुज़र असरात। तो उसमें है कि एज़िलोक या एजिथ्रोमाइसिन लेने से आपको क्या मतली हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, थकावट वगैरह महसूस कर सकते हैं और एलर्जी वगैरह रिएक्शन वगैरह भी हो सकता है और GIT डिस्टर्बेंस यानी गैस्ट्रो
जो ट्रैक होता है जीआईटी, उसमें भी जो है ना बाद दफ़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है। अमराज जिगर में मुब्तला अफराद को इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, यानी जिगर के मर्ज में मुब्तला अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अमराज किडनी में मुब्तला अफराद यानी गुर्दे के मर्ज में मुब्तला अफराद को भी इसका इस्तेमाल जो है नहीं करना चाहिए। डायरिया या लूज मोशन जो होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल मुफीद नहीं है। हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली मुंह में इसका इस्तेमाल महफूज है, लेकिन इस हवाले से अपने डॉक्टर की हिदायत को मद्देनजर रखें। तो वीवर्स, उम्मीद रखता हूँ कि एजी लोग एजिथ्रोमाइसिन यूएसपी 250 मिलीग्राम कैप्सूल के बारे में मेरी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।